खुद ही आपको मालूम हो जाएगा कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है। लीजिए मैं भी कुछ बात बताऊं कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है। जब हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा तो वो अपनी शानशाना चालों से यहाँ मालिक बन बैठा। तो जब बाशिंद गाने इन पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ से टूटे जाने लगे, तो जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, ऐसे नाजुक वक्त सबसे पहले जिस शख्स ने अल्म वगारत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर इमामुल जलील उसमें आलिया फखरो चमन बहरोपन नाजुशे वतन शाह अब्दुल अजीज इब्न वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी है। मुस्लिम दर्स बैठकर कुरान हदीस का दर्स देने वाले, खानखाह में बैठकर अपने खूनी जीवन से हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले शागिर्द अपने मदरसों और खानखाह को छोड़कर मैदान में आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ मुआज बनाकर मंजिल की जानिब शुरू सामानी के आलिम में निकल पड़े। तुमने उलमाए किराम की दलाइल मसाइल की रोशनी में 1857 की जंग आजादी में 1857 की जंग आजादी बहादुर शाह जफर की क़यादत में लड़ी गई, जिसमें हिंदुस्तान के हर फिरके के लोग शामिल थे। लेकिन ये जंग नाकाम हुआ और नाकामी की कीमत सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुकानी पड़ी। जिसमें तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हो गए और जिसमें 5,000 उलमाए किराम थे, उनकी जायदादें लूट ली गई। इस कदर जानो माल की कुर्बानी के बावजूद तहरीक आजादी का सिलसिला मुख्तलिफ सदरों में जारी रहा। बिला आखिर हमारा मुल्क तमाम फिरकों बिलखुसूस मुसलमानों और खास तौर से उलमाए किराम के जेर मुसलसल बहम कोशिश और 15 अगस्त 1957 की आजादी 1957 ईस्वी में आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जमहूरी मुल्क करार दिया गया, दस्तूर को दस्तूर का नाम दिया गया। और आप कहते हैं कि जंग आजादी में मुसलमानों का किरदार नहीं रहा। मित्रों और मंच पर उपस्थित महारिषियों और महापुरुषों तथा नन्हे बालकों, आपने सुन लिया कि मौलवी साहब जी ने क्या बयान किया और आप उसके अतिरिक्त आपके बाद में अन्य सबूत है। हाँ क्यों नहीं, उसके अलावा और समाज दलाल हमारे पास मौजूद है। अंग्रेज मुर्ख मिस्टर थामसन अपनी याददाश्त में लिखता है 1864 से लेकर 1867 तक अंग्रेज ने उलमा को खत्म करने का फैसला किया और 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलमनाक साल है। उन 3 सालों में अंग्रेज ने 14,000 उलमा को फांसी के तख्तेदार पर लटकाया था। थामसन कहता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा ना था जिस दरख्त पर उलमा की गर्दनें ना लटकी हो। थामसन कहता है कि उलमा के जिस्मों को तांबे से दागा गया। थामसन कहता है कि उलमा को हाथियों पर खड़ा करके हाथियों को नीचे से चला दिया गया। थामसन कहता है कि लाहौर की शाही मस्जिद के सहन में अंग्रेज ने फांसी का दंडा बनाया था और एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। थामसन कहता है कि लाहौर दरिया नाली में 80 उलमा को बोरियों में बंद करके डाला जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बना दिया जाता। थामसन कहता है कि मैं अपने दिल्ली के सीने में गया तो मुझे महसूस हुआ कि मुर्दार की बदबू है। मैं अपने सीने के पीछे चला गया तो देखता हूँ कि आग के अंगारे बह रहे हैं। उन अंगारों के ऊपर 40 उलमा के कपड़े उतार कर उन अंगारे को ऊपर डाला गया। वो कहता है मेरे देखते 40 और उलमा को लाया गया और मेरे सामने उन उलमा के कपड़े उतारे गए। अंग्रेज ने कहा मौलवियों, जिस तरह 40 उलमा को आग में पकाया गया तुम्हें भी पका दिया जाएगा। तुम सिर्फ ये कह दो 1857 की जंग आजादी में हम शरीक नहीं थे, अभी छोड़ देते हैं। लीजिए मैं भी आप के धर्म के मानने वाले, लेकिन आप आपके
आपके सामने मौजूद है। अगर मैं अपने धर्म के किसी को हैरान करूंगा तो आप कहें कि आप धर्म के मानने वाले हैं। वकील साहब, लेखक साहब को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। जज साहब, इजाजत है। लेखक साहब हाजिर हो। लेखक साहब, आप इसके बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं क्या? हाँ बाबा जी, मुझे तो बहुत कुछ मालूम है कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है। एक नहीं बल्कि कई किताबें मैंने इसके बारे में लिख डाली है। शहीद बहादुर, सुल्तान टीपू, सुल्तान सिराजुद्दौला, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद नदवी, शेखुल इस्लाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी साहब जो की चोटी के मुजाहिद थे। उनके अलावा भी हजारों की तादाद में मुसलमानों ने अपने खून जिगर को इस देश के लिए पेश कर दिया। उनके जिक्र के बगैर भी इतिहास अधूरा है। इन तमाम बातों पर गौर करने से पता चला है जंग आजादी में मुसलमानों का अहम किरदार रहा है। लेखक जी की बातों का जिक्र करने और मौलाना के बयान को मद्देनजर रखते हुए हम मुजरिम की रिहाई का आर्डर करते हैं। और साथ साथ ये भी बता दो कि जिन मदारिस में हर दौर में मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की हैं, वो मदारिस इस्लामिया दहशतगर्दी के अड्डे कैसे हो सकते हैं, उन्हें आतंकवादी कैसे कहा जा सकता है, जबकि दहशतगर्द का कोई धर्म नहीं होता, ना तो हिंदू है ना ही मुसलमान है। मुजरिम और उसके बाप हाजिर हो। हाँ